ये स्टोरी हो गई थी, है ना। आगे चलते हैं। ओह, पॉन्डर अपॉन, सोचो इसके बारे में। गोसाईपुर एंड मजूली आर टू विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। तो गोसाईपुर और मजूली दो दो गांव हैं नॉर्दर्न बिहार में, राइट। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 850 हाउस होल्ड्स, 850 परिवारों में से, 850 परिवारों में से, इन द टू विलेजेस, दो गांव में जो 850 परिवार हैं, देयर आर मोर देन 250 men who are employed in rural पंजाब एंड हरियाणा और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। 850 परिवारों में से 250 से ज्यादा मर्द, 250 से भी ज्यादा मर्द, बंदे, इंसान, है ना, पंजाब में, रूरल पंजाब में या हरियाणा में या दिल्ली में या मुंबई में, जिसको बॉम्बे बोलते हैं ना, सूरत में, हैदराबाद में और नागपुर में क्या कर रहे हैं जी? इंप्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो वेजेस हैं वो हाईली इरेगुलर हैं। दे डिपेंड ऑन टाइप ऑफ क्रॉप बीइंग प्रोड्यूस्ड, हार्वेस्टेड, irrigated, right, sorry, cultivated. It depends from region to region. Labor wage depends from region to region. Since all these places are developed, are come under the category of metropolitan places, right? So यहाँ पे कमाई ज़्यादा है तो वेज भी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, right? सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। ऐसी माइग्रेशन आम आम तौर पे देखने को मिलती है इंडिया के बहुत सारे गांवों में। हम देखते हैं यार, हमारे आसपास कोई भी रिक्शा चला रहा है या रेडी चला रहा है या खेतों में काम करता हुआ अगर हम किसी को देखते हैं तो वो जनरली यूपी बिहार जैसे इलाके से ही होता है। नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, द एरिया ऑफ लैंड दैट दे आर हैविंग इज लेस देन 2 हेक्टेयर, सो दे आर फोर्स्ड टू लुक फॉर जॉब्स ऑन बिग फार्म्स। और अगर वो बिग फार्म्स या फार्मर्स क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइज इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो लिटल स्कोप इज लेफ्ट फॉर देम टू वर्क ऑन लार्ज फील्ड्स, and ultimately they are forced to look for job in other fields, or they are forced to move out of their place of birth or their farms or their villages and move to prosperous cities or states like Punjab, Haryana, and Maharashtra, and so such migration is common in most villages across India. This kind of migration is common in most of the villages in India. Why do people migrate? People migrate क्यों करते हैं? कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन? क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन को यूज करके द वर्क दैट द माइग्रेंट्स ऑफ गोसाईपुर एंड मुजुली माइट डू एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन? तो क्या आप अपना दिमाग लगा के बता सकते हैं कि जो गोसाईपुर और मजूली से आने वाले जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वो इन शहरों में जाके क्या काम करते होंगे? दे माइट बी एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द फार्म्स, क्योंकि इनको फार्मिंग आती है, तो अल्टीमेटली दे माइट गो एंड वर्क इन द फार्म्स एट दीज प्लेसेस, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राइट, मुंबई, महाराष्ट्र, एंड सो, or they might work as laborers, rickshaw pullers, cleaners, sweepers, drain cleaners, or they might work as construction workers. Okay, these are the types of work they might be doing. They might be working as helpers, domestic helpers. They might be working as helpers in the shop. So these are the kind of works they might be doing. And why do people migrate? That I have told you. Since they have little income, they have little chance of earning a living, so they move out. They migrate from their place of stay. Okay, I hope this thing is easy for you to make out. चलो, let's move on to the next topic, sale of surplus farm products. Okay, तो इसके बाद एक और टॉपिक बचा है। इस मैंने कहा था ना 4 टॉपिक्स हैं, तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा। ये टॉपिक करने से पहले ये एक स्टोरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर्स आएंगे, सविता और तेजपाल, जिनका नाम हमने यूज किया है, राइट। तो पहले पता तो होना चाहिए कैरेक्टर्स का, फिर ही फिर ही बात बनेगी, राइट। तो सविता इज अ स्मॉल फार्मर। सविता एक स्मॉल फार्मर है, यानी कि उसके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होगी। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। वो प्लान कर रही है वीट को कल्टीवेट करने का उसकी 1 हेक्टेयर की जमीन पे। कहा था 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होगी, है ना, तो उसने लिखा भी क्या है, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। शी इज हैविंग वन, जस्ट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। Besides seeds, fertilizers and pesticides, seeds, fertilizers और pesticides के अलावा she needs cash to buy water and repair her farm equipments. उसको पैसे की ज़रूरत है पानी के लिए, और अपना जो फार्म इक्विपमेंट्स हैं उसके उनको रिपेयर करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। शी एस्टिमेट्स दैट, वो अंदाज़ा लगाती है, वो आंकलन करती है क्या, कि जो वर्किंग कैपिटल है, द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000। याद करो, फिजिकल कैपिटल 2 तरह की होती थी,
एक फिक्स कैपिटल थी, एक वर्किंग कैपिटल थी। फिक्स कैपिटल लाइक मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, है ना, और फैक्ट्री जो आपकी होगी, है ना, शेड, बिल्डिंग, ये सब क्या होंगे, फिक्स्ड कैपिटल में आएंगे। एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है और ये सालों साल चलेंगे। और वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल थी लाइक रॉ मटेरियल्स, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, जो आपके प्रोडक्शन के टाइम पे कंज्यूम हो जाएंगे, है ना। तो इसकी क्योंकि ये वीट उगाने जा रही है तो सीड्स क्या होंगे, वर्किंग कैपिटल होंगे, एक बार यूज हो गए, कंज्यूम हो जाएंगे, है ना। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, ये वो सब के किसके किसके अंडर आएंगे, वर्किंग कैपिटल के अंडर आएंगे। एक बार कंज्यूम हो गए तो दोबारा खरीदने पड़ेंगे। तो उसी वर्किंग कैपिटल के लिए उसे कितने रुपए चाहिए, 3,000 रुपए चाहिए। शी डजेंट हैव द मनी, उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर। तो वो फैसला करती है कि किससे लोन लेगी, किससे पैसा लेगी, तेजपाल सिंह से, जो कि एक बड़ा किसान है। अब भैया बड़े किसानों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? देखो जी, बड़े किसान क्या करते हैं, उनके पास, बड़े किसानों के पास क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और उस प्रोडक्शन में से, उस प्रोड्यूस में से, उस हार्वेस्ट में से वो एक पार्ट अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं, निकाल लेते हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा बचता है उसको मार्केट में जाके, ग्रेन मार्केट में जाके बेच के आते हैं। और फिर जो उनकी अर्निंग होती है ना, उसको वो बैंक्स में रखते हैं। और फिर जो उनकी सेविंग्स वगैरह, जो भी उनकी अर्निंग वगैरह होगी, उसमें से छोटे किसानों को, जैसे कि सविता है, उसको लोन देंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आके पढ़ेंगे भी, ठीक। या फिर नए इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, जैसे कि नया ट्रैक्टर ले आए, है ना, नया थ्रेशर ले आए, नया हार्वेस्टर ले आए, राइट। और या फिर नहीं लेके आना तो क्या रखेंगे, उस पैसे को बैंक में ही सेव रखेंगे। और फिर फर्दर नेक्स्ट सीजन में जब उन्होंने फार्मिंग करनी है तो उसी सेविंग्स का एक पोर्शन फार्मिंग के लिए यूज करेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली जो लार्ज फार्मर्स हैं वही प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव ह्यूज सरप्लस टू सेल इन द मार्केट। और इतनी अर्निंग हो जाती है कि ये छोटे किसानों को भी पैसा लोन पे दे पाते हैं, और फिर उनसे भी कमा रहे हैं, राइट। Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate. तो तेजपाल सिंह जी एग्री कर जाते हैं सविता को लोन देने के लिए, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, कितना, 24%। अब इसका मीनिंग समझो, ये हाई क्यों है, पहले वो समझो। 24% का मतलब होता है, देखो 24% अगर मैंने लिखा है तो 24% का मीनिंग होता है 24/100, राइट। अब 3,000 रुपये लिए हैं, यानी कि मुझे नीचे 3,000 बनाना है, तो मैंने ऊपर और नीचे 30 से मल्टीप्लाई किया, तो इट कम्स टू बी 3,000, और ऊपर आएगा 720 रुपीज़। अब 4 महीने में लौटाना है तो इंटू 4, सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। ओके, तो इट बिकम्स 2,880 अपॉन 3,000। ओके, तो 3,000 के पीछे उसको एक महीने में 720 रुपये देने थे, और 4 महीनों में उसे 3,000 के पीछे 2,880 रुपये, 2,880 रुपीज उसको देने थे। ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट, है ना, डबल द प्रिंसिपल उसको रिटर्न करना है। 3,000 तो उसको देने देने हैं, जो इंटरेस्ट बना है ना, 3,000 के आसपास का इंटरेस्ट बना है, वो भी उसको लौटाना है। तो देख लो, 3,000 लिए थे, 3,000 तो लौटाने लौटाने हैं, एक्स्ट्रा 3,000 जो इंटरेस्ट के बने हैं वो भी लौटाने हैं। तो दैट इज वाई 24% इज सच अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो 10th क्लास में जाके आप इस सिचुएशन के ऊपर एक चीज पढ़ोगे, रूरल बैंक्स या कोऑपरेटिव्स, ठीक है, जो सरकारी बैंक हैं, जो या फिर जो अगर कोई रूरल बैंक बेसिकली पहले होते क्या हैं, वो बैंक जो रूरल एरियाज में खुलते हैं, विलेजेस में खुलते हैं, टू हेल्प फार्मर्स, राइट। और ये जो लोन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जिस लोन जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, दैट इज मैक्सिमम 8%। ओके, तो कहाँ 100 रुपए के पीछे 24 रुपए देने, और कहाँ 100 रुपए के पीछे 8 रुपए देने, राइट। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि किसान को कितना फायदा होगा, राइट। छोटे किसान जैसे कि सविता जैसे हैं, या फिर गोविंद के बेटे हो गए, उनको कितना बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए सरकार प्लान करती है कि विलेजेस में रूरल बैंक्स खोले जाएं। ओके, ये 10th क्लास में आएगा। सो आई वांटेड कि आप पहले से ही इस चीज को अपने माइंड में फिट कर लो। नाउ सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस, सविता को और क्या वादा करना पड़ा, टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। वो उससे एक वादा और लेता है, तेजपाल सिंह सविता से एक वादा और लेता है कि हार्वेस्ट के दिनों में, कटाई के दिनों में उसको उसके खेत पे काम भी करना पड़ेगा, और कितनी मजदूरी देगा वो उसको, 100 रुपये दिन की मजदूरी भी देगा, ठीक है। वेज कम होगी, तो अब अल्टीमेटली आप समझ सकते हो कि सविता क्या रहने वाली है जी, पुअर रहने वाली है, दाला और रामकली की तरह, है ना, जो हमने अभी पीछे स्टोरी पढ़ी थी, दिस दाला एंड रामकली। क्योंकि इनकी वेजेस कम थी, इसलिए भी ये क्या रह रहे थे, पुअर रह रहे थे। तो
सविता को भी 100 रुपए की मजदूरी पे काम करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली सविता क्या रहने वाली है, पुअर ही रहने वाली है। और लोन इतना यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है इसके लोन पे कि शायद ये डेट ट्रैप पे फंस सकती है। और अगर ये एक बार डेट ट्रैप पे फंसी तो या तो इसको और लोन लेना पड़ेगा चुकता करने के लिए, या फिर इसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली एक बार अगर ये डेट ट्रैप में फंसी तो शी इज़ गोइंग टू लैंड अप इनटू अ पॉवर्टी सिचुएशन। ओके, एज यू कैन टेल, जैसा कि आप बता भी सकते हो, दिस वेज इज क्वाइट लो, ये वेज बहुत कम है। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह। सविता ये बात जानती है कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पहले तो अपने खेत पे हार्वेस्टिंग का काम पूरा करने के लिए, फार्मिंग का काम पूरा करने के लिए, और फिर जाके तेजपाल सिंह के खेतों पे काम करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। द हार्वेस्ट टाइम इज अ वेरी बिजी टाइम, हार्वेस्ट का टाइम बहुत ही बिजी टाइम होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 3 बच्चों की माँ होने के कारण उसके ऊपर घर की भी जिम्मेदारियां हैं। देख लो कितनी मेहनत सुविधा को करनी पड़ेगी इस 3,000 के लोन के पीछे। ये 3,000 का लोन उसको भारी ना लगे, इसलिए रूरल बैंक्स खुलने चाहिए गांव में। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशन, सविता हाँ कर देती है इन टफ कंडीशन में काम करने के लिए भी, एज शी नोज, क्योंकि उसे पता है क्या जी, गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स को लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। छोटे फार्मर्स को लोन मिलने में बड़ी दिक्कतें मुश्किलें आती हैं। राइट, चलो दिस इज द थिंग। इस स्टोरी से आपको पता चल गया कि पैसा किसके पास है खेती के लिए। अगर पैसा चाहिए तो बड़े किसान ही, बड़े फार्मर्स ही पैसा लगा सकते हैं, छोटे किसानों को बड़े किसानों से लोन लेना पड़ता है। राइट, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। लेट्स से wheat इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट, मान लेते हैं कि wheat उगाया गया है और प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। फार्मर्स रिटेन अ पार्ट ऑफ द wheat फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन, फार्मर्स कुछ हिस्सा रख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं अपनी खुद की फैमिली की कंजम्पशन के लिए। एंड सेल द सरप्लस wheat, और जो एक्स्ट्रा wheat उनके पास होता है, सरप्लस wheat होता है, उसी को जाके वो बेच के आते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, अर्निंग करते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स, छोटे किसान जैसे कि सविता और गोविंद के बेटे, हैव लिटिल सरप्लस wheat, उनके पास बहुत ही कम सरप्लस वीट बचता है। क्यों? बिकॉज दियर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, क्योंकि इनकी टोटल प्रोडक्शन बहुत ही कम है। एंड फ्रॉम दिस, और इस प्रोडक्शन में से अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए रख लेते हैं। राइट, तो अब जब सरप्लस बचा ही नहीं ज़्यादा तो बेचने क्या जाएंगे, वो भी या फिर रख ही लो फैमिली की कंजप्शन के लिए। और अगर इतना ज़्यादा नहीं है तो जो लोकल बड़ा फार्मर है उसको बेच दो, तो थोड़ा प्रॉफिट घर पे आए। राइट, तो इन छोटे किसानों के पास इतना सरप्लस नहीं बचता कि ये ज़्यादा अर्न कर पाए। दैट मीन्स इट इज़ गिविंग यू एन इंडिकेशन कि ये क्या रहने वाले हैं, पुअर रहने वाले हैं। राइट, तो अब आपको एक एक इंडिकेशन और भी मिल गई होगी कि जो बड़ा किसान है उसी के पास उसी के खेत पे ज्यादा प्रोडक्शन होती होगी, तो जो सरप्लस जो मार्केट में आने वाला है वो बड़े किसान ही लेके आने वाले हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट भी उसने वही लिखा है। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, तो जो बड़े किसान हैं जैसे कि तेजपाल, सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, वो बड़े किसान ही हैं जैसे कि तेजपाल, हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, जो वीट सप्लाई करते हैं मार्केट को। ठीक है, अब इन्हीं के पास सरप्लस है तो इन्हीं की कमाई होगी। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम दियर ओन सेविंग्स, तो वो पैसा अरेंज कर पाते हैं, कैपिटल अरेंज कर पाते हैं फार्मिंग से, अपनी सेविंग्स में से। तो फर्दर अगर उन्होंने फार्मिंग करनी है तो उनको पैसा, उनको अगर पैसा अरेंज करना है तो किससे करेंगे, अपनी सेविंग्स में से ही, अपनी अर्निंग में से ही वो पैसा अरेंज करेंगे। राइट, सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय कैटल ट्रक्स और टू सेट अप शॉप्स, कुछ किसान इन सेविंग्स में से है ना गाय वगैरह खरीद लाएंगे, बफेलो वगैरह खरीद लाएंगे, है ना, टू टू इंक्रीज दियर डेयरी बिजनेस। और दे में बाय ट्रक्स, दे में बाय ट्रैक्टर्स, दे में बाय ट्रॉलीज, दे में बाय हार्वेस्टर्स, दे में बाय थ्रेशर्स। राइट, ताकि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, अल्टीमेटली उनको लेबर पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। राइट, तो उनकी सेविंग्स और ज़्यादा हो। और टू सेटअप शॉप्स, या फिर गांव में अगर कोई शॉप वगैरह सेटअप करनी है, कोई वेयर हाउस वगैरह बनाना है, स्टोरेज हाउस बनाना है, तो उसमें वो अपनी उस सेविंग्स से, अपनी अर्निंग्स से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। चलो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक इन दिस पार्ट, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ओके, लास्ट टॉपिक, कैपिटल
जो चाहिए होता है फार्मिंग में। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। पढ़ लिया है ना, सविता का एग्जांपल सफिशिएंट था हमारे लिए। बहुत सारे छोटे किसानों को पैसे बोरो करने पड़ते हैं, लोन पे लेने पड़ते हैं, है ना, टू अरेंज फॉर द कैपिटल, ताकि उनके कैपिटल की जरूरत पूरी हो सके। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और मनी लेंडर्स। किससे बोरो करते हैं जी? बड़े बड़े किसानों से, जैसे कि तेजपाल से, या फिर जो भी मनी लेंडर्स उनके विलेज में होंगे उनसे वो बोरो करते हैं। आगे वो कह रहे हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई। देखा ही था हमने सविता के एग्जांपल में 24%, है ना, और अगर वही एक बैंक से लेती तो वो 8% के अराउंड रहता मैक्सिमम, राइट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह के लोन पे बहुत ही ज्यादा होता है। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम द फार्मिंग। उन्हें बाहर से कोई कैपिटल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी खुद की सेविंग्स ही सफिशिएंट है फार्मिंग के लिए, राइट। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। फार्मिंग से ही, उनके प्रोडक्शन से ही इतनी ज़्यादा सेविंग्स उनके पास हो जाती हैं कि उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता कैपिटल के लिए। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक इन दिस सीट। तो नाउ ऑल दीज फोर टॉपिक्स आर कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स, ऑल द फोर टॉपिक्स। these four topics were linked with each other, right? एक हल्की सी रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो भाई एक बार रिवीजन कर लेते हैं, राइट। हमने ये चार टॉपिक्स आज किए हैं, ओके। तो चारों टॉपिक्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड थे। हमने सबसे पहले शुरू किया था, राइट, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से। उसमें हमने किया था कि देयर आर 150 फैमिलीज दैट आर दलित एससी एंड दे डोंट ओन अ लैंड, और उन्हीं को हम लैंडलेस फार्मर्स भी बोलेंगे या लैंडलेस लेबरर्स भी बोलेंगे। उसके बाद देयर वर स्मॉल फार्मर्स 240 फैमिलीज दैट बिलोंग टू स्मॉल फार्मर्स एंड दे हैड लैंड less than 2 hectares. Then we studied that there are 60 families that own land more than 2 hectares, and there were few families that have land more than 10 hectares. And then we read about a story related to Dala and Ramkali, why such small farmers remain poor. We studied that part. Then we studied अ, अ, कि कैपिटल, है ना, कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। तो हमें अल्टीमेटली पता चली गया था कि जो दलित्स हैं, है ना, दैट डू नॉट ओन द लैंड, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो लेबर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमें ये भी आइडिया हो गया था कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं अपने खेत पे खेती करने के बाद उनको भी लेबर, यानी कि कमाई के लिए, है ना, लेबर करनी पड़ेगी। देन वी स्टडीड अ स्टोरी ऑफ सविता एंड तेजपाल, जहाँ से हमें पता चला कि स्मॉल फार्मर्स कैपिटल कैसे अरेंज करते हैं जो उनको फार्मिंग के लिए चाहिए होता है, राइट। फिर हमने फाइनली एक टॉपिक पढ़ा, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, कि सरप्लस किसके पास होता है और कौन सेल करता है उस सरप्लस प्रोडक्शन को, और फिर उसी सरप्लस प्रोडक्शन से उसकी इनकम हो पाती है, और वो कौन थे? वो थे लार्ज फार्मर्स, राइट। सो दिस वाज इट। लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज नॉन फार्म एक्टिविटीज। अगली वीडियो में वो करेंगे। ओके, थैंक यू।